हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। सबसे पहला एक इक्वेशन दे रखा है 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके साइड में रख देती हूँ, ठीक है। विच इज़ नथिंग बट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल टू 1 लाइन जो है इज इंक्लूडेड इन द रीजन, ठीक है। अब x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है मतलब राइट हैंड साइड रीजन राइट हैंड साइड रीजन ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 1 इज इंक्लूडेड, ठीक है बच्चों। वैसे ही हम क्या करेंगे, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मतलब y इज इक्वल टू 2 जो लाइन है इज इंक्लूडेड इन द रीजन, इन द रीजन, ठीक है बच्चों। अब ये इंक्लूडेड है रीजन में, मतलब क्या, ये है और ग्रेटर देन 2 बोल रहे हैं मतलब अपर पार्ट जो भी है, अपर पार्ट ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 2 इज इंक्लूडेड, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 इज इंक्लूडेड इन द रीजन, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों रीजन तो मैंने डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से आएंगे, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके क्या पता चलेगा हमें, 5x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है। यही इक्वेशन दे रखी है हमें, 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहली बात तो लेस देन और इक्वल टू बोला है मतलब 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, दिस लाइन इज इंक्लूडेड इन द रीजन, ठीक है। ये लाइन इंक्लूडेड है रीजन में। अब ये लाइन को प्लॉट कैसे करेंगे, फॉर प्लॉटिंग द लाइन व्हाट वी विल डू, वी विल मेक टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल ऐसे बनाएंगे कि x और y, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। विच इज फॉर ग्राफ पर्पस, ग्राफ ऑफ द लाइन जैसे ड्रॉ करेंगे कि x और y इंटरसेप्ट मिल गए मुझे प्लॉट करने के लिए, कौन सी लाइन को, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 को प्लॉट करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या करना है, ये लाइन की प्लॉटिंग हो गई है। अब ये जो इनइक्वालिटी है स्टार, इफ आई मेक दिस एज स्टार, ये इनइक्वालिटी कौन से रीजन की बात कर रहा है, दिस इनइक्वालिटी 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 2 का अगर मुझे रीजन फाइंड करना है कि कौन से रीजन की बात कर रहा है, तो व्हाट आई विल डू, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 20 विच इज नथिंग बट 0 लेस देन और इक्वल टू 20 एंड दिस इज ट्रू, ओके, दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू। मतलब क्या, 0 0 जो है, 0 0 दैट इज नथिंग बट आवर ओरिजिन इज सैटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, मतलब ओरिजिन इज इंक्लूडेड इन द रीजन, अगर ओरिजिन जो है वो इंक्लूडेड है रीजन में, मतलब हमारा जो रीजन होगा, द रीजन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, राइट, टुवर्ड्स द ओरिजिन, that is nothing but below the line, the region will be below the line, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो डिजायर्ड रीजन है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, therefore what I can write, therefore our desired region is represented as this। ये लाइन देखो, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, दिस लाइन इज नथिंग बट 5x
plus 4y is equal to 20, right? If I put x is equal to 0, then y will be 5. Y will be 5, right? And if I put x is equal to 0, y is equal to 0, then x will be 4. ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट? तो ये लाइन जो है ये y इज इक्वल टू 2 है, तो ये रीजन जो है आएगा वो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए आ जाएगा। ये रीजन, ये लाइन जो है वो x इक्वल टू 1 है, और रीजन क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट? तो ये पूरा इस साइड का राइट हैंड साइड पूरा आ जाएगा, ये अपर पार्ट पूरा आ जाएगा, एंड ये टुवर्ड्स द ओरिजिन पूरा एरिया आ जाएगा। तो द डिजायर्ड रीजन विल बी दिस विल बी अवर डिजायर्ड रीजन। ओके, so hope so you have understood it well. All the best बच्चों।